हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल अनप्लान्ड ट्रैवल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चलेंगे हुमायूंस टॉम्ब एक्सप्लोर करने। हुमायूंस टॉम्ब आने के लिए नज़दीक मेट्रो होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और सराय काले खां, और यहाँ से आप ऑटो टैक्सी लेकर आ सकते हो। टिकट फेयर इंडियंस के लिए ₹40 और फॉरेनर्स के लिए ₹600 है। चिल्ड्रन अप टू 14 निःशुल्क है। ऑनलाइन पे बुकिंग करने से 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। वीडियो कैमरा के लिए ₹25 लगेंगे। यह सुबह 6:30 से शाम को 6:30 तक ओपन रहता है। इस परिसर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले बाएं ओर में आपको भू हलीमा का मकबरा देखने के लिए मिल जाएगा। यही दाएं तरफ में भी खूबसूरत इमारत दिखाई देगी जिसको कहा जाता है ईसा खान का मकबरा। इस मकबरे को ईसा खान ने अपने जिंदा रहते ही बनवाना शुरू कर दिया था और ये शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के शासन काल में बनके तैयार हो गया था। इस कमरे के दीवार और छत को खूब सुंदर कलाकारियों से सजाया गया है। बाद में इस मकबरे में ईसा खान के पूरे परिवार को भी दफनाया गया था। यहाँ पर आपको ईसा खान के कब्रों के अलावा 5 और कब्रें भी दिखाई देंगी। ये जो इमारत दिखाई दे रही है, ये ईसा खान के मकबरे के सामने एक मस्जिद है। थोड़ा आगे बढ़ते ही दाएं ओर में आपको एक और गेट दिखाई देगी जिसको कहा जाता है अरब सराय दरवाज़ा। इस दरवाजे को लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके बेहद आकर्षक बनाया गया था। दरअसल 1560 में निर्मित ये 14 मीटर ऊंचा दरवाज़ा हुमायूं का मकबरा बनाने आए फारसी शिल्पकारों के लिए बनाए गए खास निवास के स्थान की ओर जाता था। यहीं पे दाहिने ओर एक और इमारत दिखाई देगी जिसका नाम है अफसर वाला टॉम्ब।
ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये यहाँ का वेस्ट गेट यानी पश्चिमी दरवाज़ा है, जिसको देख के आपको ताजमहल के दरवाज़ों की याद ज़रूर आएगी। एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास ने इस मकबरे का डिज़ाइन किया था। सम्राट हुमायूं के मृत्यु के बाद हमीदा बेगम ने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि ये इतना शानदार मकबरा बनाए कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हाजी बेगम के नाम से जानी जाने वाले उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने उनकी मृत्यु के 9 साल बाद जाने की 1565 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया और साल 1572 में ये हुमायूं का मकबरा पूरा बनकर तैयार हो गया था और इसको आज भी एक प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। संत निज़ामुद्दीन दिल्ली के मशहूर सूफी संत हुआ करते थे और यही वजह है कि दिल्ली के शासकों द्वारा काफ़ी माना जाता था। यमुना नदी के किनारे हुमायूं के मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसलिए किया गया था क्योंकि ये जगह हज़रत निज़ामुद्दीन के दरगाह के नज़दीक थी। हुमायूं का ये मकबरा भारत के सबसे पहला बाघों वाला मकबरा था और इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया था। की राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसके परिसर में एक या दो नहीं बल्कि कुल मिला के 100 कब्रें मौजूद हैं। बताया जाता है कि उस जमाने में इस मकबरे को 15 लाख रुपयों के लागत से बनाया गया था। चलिए अब मकबरे के ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद आपको कुछ कक्ष दिखाई देंगे जिनके ऊपर जालीदार झरोखे बने हुए हैं। यहाँ हर कक्ष के बाहर एक कब्र बनी हुई है जो कि मुगल वंश के परिवार के लोगों की ही कब्र है। अभी मुख्य इमारत के ऊपर चलते हैं इन सीढ़ियों से। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आगरा का ताजमहल था। माना जाता है कि इन दोनों इमारतों के पीछे एक ही तरह का प्रेरणा है। एक का निर्माण एक समर्पित पत्नी ने अपने पति के लिए करवाया था और दूसरे का निर्माण एक पति ने अपने पत्नी के लिए। आइए
अब इस मकबरे के मुख्य इमारत के अंदर चलते हैं, जहां मुग़ल बादशाह हुमायूं के कब्र है। यहाँ प्रवेश करने के बाद आपको दिखाई देगी कि यहाँ के दीवार और छत पे बेहद खूबसूरत कलाकारी की गई है। कब्र बाबर के बेटे और अकबर के पिता मुग़ल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं की है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। मुग़ल सम्राट हुमायूं और उनकी बेगम हमीदा बानो के अलावा इस परिसर में दारा, सीको और कई उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राट के कब्रें भी मौजूद हैं। हुमायूं के मकबरे के पहाड़ों वाला नज़ारा बेहद सुंदर है, क्योंकि ये भारत में बनाया गया सबसे पहला बागों वाला मकबरा था। भारतीय हो या विदेशी, हर कोई इस शानदार प्रेम की निशानी को अपने कैमरे में कैद करके ले जाना चाहता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।